डियर स्टूडेंट्स, अब ये हमारा जो वीडियो है लेक्चर है उसके अंदर हम सब्जेक्ट 307 डेटा माइनिंग एंड वेयर हाउसिंग में स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि क्लियर आवाज़ में और क्लियर टेक्स्ट में ये थोड़ा एक्सप्लेन करा जाए। पुराने वीडियो में क्लियर ना था तो उस वीडियो की जगह हम ये वीडियो रिप्लेस कर रहे हैं। तो इस वीडियो से आप उम्मीद है कि आप इसको और जो आपको बताया जा रहा है उसमें आप ये पढ़ के और फिर टेक्स्ट बुक्स का जो आप स्टडी करेंगे उसको करके आप फिगर को थोड़ा और डिटेल में देख के और आप स्टडी करेंगे। साथ ही ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन और डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन जो इस टॉपिक से आया हुआ है, इस चीज़ से इस सब्जेक्ट में इस टॉपिक से आया हुआ उसको आप देखेंगे। और जब लॉकडाउन के बाद हम कॉलेज में पहुंचेंगे तब हम डिस्कशन करेंगे बाकी आपके कन्फ्यूजन, और बीच में आप चाहें तो टेलीफोनिकली भी इसमें अपनी डिस्कशन कर सकते हैं। तो अब हम शुरू करते हैं कि ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग। एनालिटिकल प्रोसेसिंग होती है, एक होता है ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग। ट्रांजैक्शन का मतलब आपने एटीएम से पैसा निकाला, आपने ट्रांजैक्शन किया, चेक जमा कराया, आपने पैसा ऑनलाइन पेमेंट किया, आपके पास पेमेंट लाया, आपने कैंसिल किया। तो ये जो ट्रांजैक्शन से ये इवेंट्स स्टोर होती है कि डेटाबेस में से आपके अकाउंट में से इतने पैसे चले गए, इतने पैसे इसमें स्टोर हो गए, इतने पैसे कैंसिल होकर वापस आ गए, इतना पेमेंट आपका हो गया। तो वो छोटी छोटी जो क्यूरीज हैं वो ट्रांजेक्शन्स में आती है। और एनालिसिस में ये है कि जितने भी ट्रांजेक्शन्स हुए हैं वो ट्रांजेक्शन्स डेटाबेस के वेयर हाउस में स्टोर रहते हैं और वहाँ मल्टी डायमेंशनल डेटा बनते हैं, उसके अकॉर्डिंग एनालिसिस किया जाता है। और ट्रांजैक्शन में बात करें तो परचेजिंग है आपका, आपका ऑनलाइन परचेजिंग है, कितनी कारें खरीदी गई, कितने मोबाइल खरीदे गए, वो सब चीज़ें ट्रांजैक्शन में आते हैं। लेकिन रिपोर्टिंग की बात करें तो उन सब का एनालिसिस करके ये देखा जाएगा कि फरवरी महीने में कितनी कारें और कौन सी कारें किस एरिए में ज़्यादा बिकी हैं और कौन से प्रोडक्ट की डिमांड है, कौन से की डिमांड कम है, किस फैक्टर पे, किस फैक्टर से दूसरा फैक्टर, कौन से फैक्टर से दूसरा फैक्टर इफेक्ट कर रहा है, किस फैक्टर को बढ़ाने से कौन सा फैक्टर बढ़ेगा, बिजनेस ग्रोथ कैसे होगी। इसके लिए हम OLAP का यूज करते हैं। तो उसके अंदर देखिए डेटाबेसेज, इन डेटाबेसेज जितने भी टाइप के डेटाबेसेज वो सब स्टोर वेयर हाउस में होते हैं। वेयर हाउस में OLAP इंजन के द्वारा कैलकुलेशन होती है और रिपोर्ट जनरेटर उसको, रिपोर्ट जो एक्सपर्ट्स हैं जिनको चाहिए रिपोर्ट, वो अपनी फॉर्मेट में रिपोर्ट निकालते हैं। एजुकेशनल रिपोर्ट भी होती है, बिजनेस रिपोर्ट भी, मार्केटिंग रिपोर्ट भी, प्रोडक्ट कितना सेल आउट हुआ, प्रोडक्ट कितना, कौन कौन से कस्टमर्स, कितने किस टाइप के कस्टमर्स की डिमांड कौन से प्रोडक्ट की ज़्यादा है, इस टाइप से रिपोर्ट ये तो बिजनेस के लिए। तो यहाँ OLAP का जो फुल फॉर्म है वो ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग है और ये एक टेक्नोलॉजी है इस चीज़ के द्वारा हम एनालिसिस करके रिपोर्ट देते हैं। बिजनेस इम्प्रूवमेंट हो सकता है कि हमें किस बिजनेस में जाना है या किसी बिजनेस में अगर प्रॉफिट हमें लेना है या आगे बढ़ाना है तो मार्केट का ट्रेंड क्या चल रहा है और हमें क्या परिवर्तन करने चाहिए। तो ऐसा एनालिसिस करके हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। प्रिडिक्टिव प्लानिंग यानी भविष्य की प्लानिंग भी कर सकते हैं कि भविष्य में ऐसा हो सकता है, तो हम बिजनेस को या एजुकेशन को या जो भी हम वर्किंग कर रहे हैं उसमें क्या प्लानिंग कर सकते हैं। डेटा डिस्कवरी का भी काम करता है, डेटा डिस्कवर करता है कि कौन कौन से डेटा कहाँ कहाँ कैसे कैसे काम आ रहे हैं। रिपोर्ट जनरेट करता है। इफेक्ट ऑन पैरामीटर्स, पैरामीटर्स पे भी इफेक्ट डालता है कि कौन से पैरामीटर से क्या प्रभाव पड़ेगा। प्रॉफिट लॉस एनालिसिस हो सकता है। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, जटिल जटिल कोम्बाल का एनालिसिस इस OLAP से हो सकते हैं। और प्रोडक्ट डिमांड यानी सप्लाई और डिमांड, प्रोडक्ट कितने बन रहे हैं और डिमांड उसकी क्या, ये भी एनालिसिस कर सकते हैं। जिससे प्रॉफिट अगर हमें लेना है तो हम ये देखेंगे कि नॉर्थ इंडिया में इतनी सप्लाई हो रही है, इतनी डिमांड है तो हम डिमांड बढ़ा दें, या इस कंट्री में इतनी डिमांड है, या जिस कंट्री में ये प्रोडक्ट हमें सस्ता मिलेगा और क्वालिटी उसकी अच्छी है और हमारे नागरिकों को या भारतीय नागरिक या मान लीजिए कि अमेरिकन नागरिक या जो भी एनालिसिस करेगा वो अपने नागरिक के अकॉर्डिंग वो कर सकता है कि यहाँ क्या है। और डिमांड इन मार्केट, मार्केट में डिमांड क्या चल रही है, कौन से की चल रही है, तो उसके हिसाब से वो प्रोडक्ट कंपनी तैयार करके उसको यूज ले सकती है। तो इस प्रकार से आप इसको एनालिटिकल OLAP का फिगर बनाएंगे, बुक्स में देखेंगे, अच्छा चित्र बना के आप और एग्ज़ाम में करेंगे। उसके से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी आप तैयार करें। और जब भी कॉलेज लॉकडाउन के बाद में हम कॉलेज में मिलते हैं तो इसके ऊपर और डिस्कशन करेंगे। इसके साथ ही अगर कोई क्वेश्चंस वगैरह आपके दिमाग में है, पूछना है, तो आप टेलीफोनिकली कांटेक्ट कर सकते हैं।
धन्यवाद।